सो हेलो क्रेजी एनिमे फैंस, आई एम रियली ग्रेटफुल बिकॉज मेरी जो पिछली वीडियो थी वन पंच मैन लेटेस्ट चैप्टर 166 और 165 के हिंदी एक्सप्लेन पे, तो उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, तो थैंक यू गाइस। तो आज का जो टॉपिक है वो है इविल साइतामा। तो तुम लोगों को पता है कि इस वन पंच मैन के जो लेटेस्ट चैप्टर 166 में हमें एक तरह से मल्टीवर्स का कंसेप्ट दिखाया है, जैसे साइतामा ने टाइम ट्रेवल किया और गारो को एक ही पंच में डिफीट कर दिया। तो वो इसलिए क्योंकि साइतामा का जो पावर लेवल था वो उस टाइम गारो के पावर लेवल से बहुत ज्यादा हाई था, जिसकी वजह से साइतामा ने उसे एक ही पंच में हरा दिया। बट उसके बाद दोनों रियलिटी के साइतामा एक दूसरे में इमर्ज हो जाते हैं। अभी उसके बाद हम देखें कि जो साइतामा के पास अभी जैनोस का दूसरा हार्ट भी है, क्योंकि उसने टाइम ट्रेवल किया। बट मुझे ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया कि उसके हाथ में अभी तक हार्ट कैसे, अगर टाइम ट्रेवल किया जैनोस का जो हार्ट था वो गायब हो जाना चाहिए था, बट यहाँ पे डिसअपीयर तो नहीं हुआ उसका हार्ट। तो इसका मतलब मल्टीवर्स का कंसेप्ट हमें देखने को मिल जाएगा। और तुम सबको पता है कि यूसुके मुराडा असलियत में कुछ भी कर सकता है। अगर वो साइतामा को फाइट करते हुए दिखा सकता है तो वो वन पंच मैन का साइतामा का इवल वर्जन, जिसे हम डार्क साइतामा कहते हैं, वो भी दिखा सकता है। तो वापिस आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे इवल साइतामा के ऊपर। तो आपको पता है कि अगर मल्टीवर्स में इवल साइतामा को दिखाया जाए तो वो कैसे दिखाया जाएगा वो तो हम नहीं गेस कर सकते, बट हैंडमेड मांगा में हमें दिखा दिया गया है। मांगा में शुरुआत में साइतामा अपनी ग्रोसरी शॉप करके आता है और उसके सामने इवल साइतामा खड़ा होता है। वो बिना बात के साइतामा के ऊपर पंच लगा देता है और जिससे साइतामा को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। तो जैसे ही साइतामा खड़ा होता है वो देखता है कि उसके सामने उसी की तरह दिखने वाला बट अलग कॉस्ट्यूम में एक अलग साइतामा है, और वो उस इविल साइतामा अपने अच्छे साइतामा को कहता है, तुम में मेरी इतनी पावर क्यों नहीं, मुझे तो लगा कि तुम्हारी और मेरी पावर इक्वल होगी। और ऐसा सुनते ही साइतामा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और इविल वर्जन वाले साइतामा को कहता है कि भाई तुम चुप कर जाओ और मेरा दिमाग खराब मत करो, और अगर तुम चुप नहीं करोगे तो तुम मेरे हाथों अभी मारे जाओगे। तो इविल वर्जन वाला साइतामा कहता है कि उसी के लिए तो यहाँ आया हूँ। और ये सुनकर भाई हमारा जो गुड साइतामा है वो भी देखकर हैरान हो जाता है, आखिर वो बोल क्या रहा है। दूसरी ओर जैनोस घर में बर्तन मांज रहा होता है और जैसे ही जैनोस अपनी लोकेशन पर पहुंचता है और वो देखता है साइतामा जैसे दिखने वाला कोई दूसरा बंदा है और उसे सेंसे कहकर पुकारता है। और जैनोस के दिमाग में बस एक ही बात आती है कि डॉक्टर हुसैन ने भी उसको बताया था कि सीडीजी में एक पोर्टल है, अभी उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे वो। और डॉक्टर जैनोस को बताते हैं कि शायद से वो पोर्टल अलग मल्टीवर्स और पैरेलल वर्ल्ड का पोर्टल होगा। और जैनोस को पूरी बात समझ में आ जाती है कि वो दूसरा वर्जन जो साइतामा का वो इस वर्ल्ड में कैसे आया। और साइतामा और इवल वर्जन वाले साइतामा में जो फाइट हो रही है उसमें ओपनिंग क्रिएट करने के लिए वो फाइट में कूद पड़ता है। बट साइतामा कहता है कि ये टाइम थोड़ा सा डिफरेंट है और उसे वहां से दूर जाने के लिए कहता है, क्योंकि इस टाइम साइतामा की जो बैटल हो रही है वो किसी आम मॉन्स्टर से नहीं बल्कि उसकी फाइट अभी खुद से ही हो रही है। और सडनली इवल वर्जन वाला साइतामा वहां पर आता है और जैनोस को देखकर कहता है आई एम रियली वांटेड टू सी यू। बट जो रियल रियलिटी वाला जो साइतामा है, जो गुड साइतामा है, वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और अपनी फाइट को चालू रखता है। दूसरी ओर जो इवल साइतामा है वो कहता है कि भाई तुम मुझसे फुल पावर में क्यों नहीं लड़ रहे। और इवल साइतामा हमारे गुड साइतामा को बहुत ज्यादा पीटता है और इतनी पिटाई अभी तक हमने यूजुअल मांगा में भी नहीं देखी जितनी फैन मांगा में साइतामा की पिटाई हो चुकी है। और उसके बाद इवल साइतामा जैनोस को कहता है कि तुम्हारा सिर्फ एक ही मास्टर हो सकता है और तुम्हें मुझे चुनना होगा, और साइतामा के सिर पर पैर रखता है। बट जैनोस कहता है कि मेरा सिर्फ एक ही मास्टर है। और ऐसा सुनते ही हमारा जो गुड साइतामा है वो इवल साइतामा के ऊपर एक जोरदार पंच लगाता है। बट जो इवल साइतामा है उसके रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा तेज हैं, तो इसकी वजह से वो हमारे गुड साइतामा के पंच को डोज कर लेता है आसानी से। तो इवल साइतामा और साइतामा के ऊपर पंच लगाने वाला होता है, बट जैनोस वो देख लेता है, उनकी फाइट में कूद पड़ता है। जैसे ही इवल साइतामा पंच मारने की कोशिश करता है और जैनोस देखते ही वो अपना पंच रोक देता है। और इसी बात गुड साइतामा वो ओपनिंग देखता है और जो इवल साइतामा है उसके ऊपर एक जोरदार पंच लगाता है, जिसकी वजह से उसकी जो चेस्ट है उसमें होल हो जाता है और जो इवल साइतामा है वहीं पर मर जाता है। बट देखने की बात यह है कि वो जो इवल साइतामा है वो मरते वक्त भी अपने चेहरे पर एक स्माइल लेकर मरा। तो अभी हम बात करते हैं हम अपनी जो ऑफिशियल जो मांगा चल रही है वन पंच मैन की 166 के जो चैप्टर निकले हैं तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि कैसे जो दूसरे यूनिवर्स का मल्टीवर्स का ही कह लो साइतामा जब टाइम ट्रैवल करता है तो वो गारो को नॉकआउट कर देता है। बट दूसरी ओर जो रियल साइतामा है वो कहीं और थ्रो के बीच में फंसा होता है और वहां से निकल के जो हमारा टाइम ट्रैवल वाला साइतामा है वो एक दूसरे में इमर्ज हो जाते हैं। तो मैं आपको भी पूछता हूँ कि आखिरकार आप लोग क्या सोचते हो, कमेंट में जरूर लिखना कि आखिरकार तुम लोग को 166 के चैप्टर को देखकर आखिरकार तुम लोग को क्या लग रहा है कि आखिरकार क्या हो सकता है। क्या सच में मल्टीवर्स को दिखा दिया जाएगा या फिर हमें एक ही टाइम लूप दिखाया जाएगा कि बस एक ही टाइमलाइन होगा, उसके सिवा कोई और टाइमलाइन नहीं होगा। अभी हमने और गोड्स नहीं देखे कि आखिरकार बाकी के जो गोड्स हैं उसकी ओरिजिनल पावर क्या कर सकती है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। थैंक यू।